हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग हिस्ट्री के हिस्ट्री के जो है 12th हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। उसमें 11 चैप्टर यानी विद्रोही और राज्य के जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े हुए थे 1 से 30 तक। आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। आज का ऑब्जेक्टिव जो है शुरू करते हैं हम लोग। सभी लोग जुड़ जाइए, आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और विद्रोही और राज्य के आगे का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं चैप्टर 11 का। सभी लोग जुड़ जाइए, आज का ऑब्जेक्टिव क्लास जो है शुरू करते हैं 12th हिस्ट्री के चैप्टर 11 विद्रोही और राज्य का। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है बाबू, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? बता रहा है फारसी का, अरबी का, तमिल का, संस्कृत का। फिरंगी जो है किस भाषा का शब्द है? चलिए बताना है। बहुत अच्छा, प्रिया जुड़ गई, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है, महल, शाह महल। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? बताना है। शाह महल, शाह, हाँ, कहाँ का रहने वाला था? शाहमहल, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बहराइच परगना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, इनमें से कोई का नहीं। या बोले सर 2 बजे से ज्योग्राफी का एग्जाम है। हाँ, 2 बजे। आधा घंटा में क्लास छोड़ दी जाएगी। आधा प्रिया, आधा घंटे में क्लास छोड़ दी जाएगी। ठीक है, 12 बजे तक क्लास छोड़ दी जाएगी। समझ में आया बात? इसमें 68 तक ऑब्जेक्टिव था उसमें। बहुत अच्छा, बी इसका प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया इसका बी आंसर बताए बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी वो, उसके अनुसार प्लासी के जंग जंग के 100 साल जिस तिथि को मालूम हुआ वह तिथि था 13 जून 1997, 23 जून 1900, 1897, 3 जून 1997, 30 जून 1897। किमी जूरी, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सर आप डीएलएड की तैयारी, प्रिया पूछ रही है सी की सर आप डीएलएड की तैयारी कराइएगा क्या? डीएलएड की तैयारी बाबू एथी से शुरू होगा, लगभग फरवरी से। नए नए सेशन आप लोग के एग्जाम बाद, आप लोग के एग्जाम बाद हो सकता है डीएलएड के प्रवेश एग्जाम की तैयारी हो। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था और उसके 100 साल बाद, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था 23 जून
23 जून 1757, 100 साल 1857 हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रिया, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगला है, अगला है बंगाल आर्मी। क्वेश्चन को गलती लिख दिया गया है, बंगाल आर्मी, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बंगाल आर्मी के पौधशाला, पौध पौधाशाला किसे कहा गया है? बताना है बंगाल आर्मी के पौधाशाला किसे कहा गया? हैदराबाद को, लखनऊ को, झांसी को, कानी? जरूर प्रिया, इस बार डीएलएड का फॉर्म भरिएगा। बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अवध, बिल्कुल सही है। अवध यानी लखनऊ का भी अवध नाम है। अवध जो था यह लखनऊ का ही नाम था, ठीक है। चलिए अवध का ही लखनऊ नाम था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। चलिए, या अवध उसी का नाम था। चलिए आंसर गलत है, 37 का अवध होगा। अवध लखनऊ का ही नाम है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। सहायक संधि नीति लागू कब की गई थी? 1801 में, 1781 में, 1856 में, 1916 में? इसका राइट आंसर बताइए। सहायक संधि कब लागू की गई थी? बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा आंसर है। पहला आंसर बिल्कुल सही है प्रिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, 1801 में। कल, कल जो है शायद हिंदी इंग्लिश का एग्जाम है, सेंटअप का कल हिंदी इंग्लिश का एग्जाम है, इसलिए दोनों पाली में है, इसलिए क्लास जो है बंद रहेगा। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किमी भी बताई, बहुत अच्छा, 1801 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857, यानी अवध, अवध ही लखनऊ था, समझ लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहब? देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल। यहाँ के बच्चे का तो कल ही है। इसका पहला जवाब प्रिया का आ गया, बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब प्रिया का आ गया, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण का भी बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा। किमी कह रही हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताना। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी? चलिए इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा,
किरण क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत अच्छा किरण। हाँ सर कल ही। हाँ कल ही है। ठीक है बहुत अच्छा किरण प्रिया बहुत अच्छा। बिल्कुल किमी बहुत अच्छा। सी लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह किसने किया था? सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां विद्रोह किसने किया था? शेख रमजान, बख्ता अली, मर्दन सिंह, बोधन दोआ, कौन किया था? चलिए बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब आ गया। बहुत अच्छा प्रिया। किरण बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रिया किरण का बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शेख रमजान ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर में अंग्रेज युद्ध और महिलाओं और बच्चों से कितने दिनों तक किले में लेकर रहना पड़ा था? सागर में अंग्रेज युद्ध में महिलाओं और बच्चे को कितने दिनों तक किलों में रखना पड़ा था? 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन, 150 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रिया किरण बहुत अच्छा। किरण प्रिया का बहुत अच्छा बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा 222 दिन, 222 दिन लेकर रहना पड़ा था। सी नंबर इसका भी राइट है। किरण और प्रिया का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। 1857 को कोरित के दौरान सागर और 1857 के माने क्रांति के दौरान सागर और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों को परेशान किया था कौन? बख्ता अली, मर्दन सिंह, बोधन दोआ, इनमें से सब कौन परेशान किया था? चलिए इसका इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिया और किरण का बिल्कुल राइट आंसर है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? हीरोज टेलर, एडसन, नील, कौन किया था? प्रिया पूछ रही सर आप बुक से पढ़ाते हैं क्या? बुक से ही पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी का यहाँ बुक पढ़ाई होता है हमारे संस्थान में। चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर बहुत अच्छा बता रहे किरण प्रिया। बहुत अच्छा किरण प्रिया। लेकिन इसका आंसर बाबू, हाँ ठीक है, ह्यूरोज। ह्यूरोज को हीरोज लिख दिया, ह्यूरोज होगा। ठीक है बाबू। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, रिया कुमारी जुरी स्वागत है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला, वह कौन सा जिला जिसने 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैनिक केंद्र माना जाता था? झांसी को, कानपुर को, सागर को, लखनऊ को? बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर स्वागत है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है सी, सागर को माना जाता था। बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा, रिया बहुत अच्छा। चलिए किरण का बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हत्याकांड, सरकार द्वारा हत्याकांड 9 जून 1857 को कहा हुआ था? झांसी में, लखनऊ में, सागर में, कानपुर में। चलिए इसका आंसर बताइए, कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, किरण का भी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। रिया का भी बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिया का भी बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है, सुरंग खोद के लिए किस स्थान पर युद्ध के दौरान शत्रु सबसे ज्यादा शक्तिशाली तोप रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तावली, मर्दन सिंह और बहादुर शाह एकत्रित हुए थे? वह कौन सी जगह थी? झांसी, कालपी, झांसी, सागर, कालपी, ग्वालियर, कहाँ पे? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल कालपी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। कालपी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंग्रेजों को अत्यधिक सताया जाता था, उसे किस स्थान पर जो है, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? हीरोज को, सिंगापुर को, कानपुर, दिल्ली में, किस स्थान पर फांसी दी गई थी बताया जाए? 48 का। ठीक है बाबू, सिंगापुर को वो गलती लिख दिया, शिवपुरी था। शिवपुरी में जो है फांसी दी गई थी, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, किसे द ब्लोर नामक पुस्तक लिखा था? कौन द ब्लोर नामक पुस्तक लिखा था? इसका पूरा नाम होता है द ग्रेट, द ग्रेट रिवोल्ट, द ग्रेट विलोट, रिवोल्ट, रिवोल्ट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बताना। पुस्तक किसने लिखा था? S. C. मजुमदार, C. R. मजुमदार, जेम्स आउट, अशोक मेहता। कौन लिखा था? चलिए बहुत अच्छा। प्रिया बिल्कुल सही बता रही है। प्रिया, रिया बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट हो जाएगा, अशोक मेहता। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता। किरण बिल्कुल सही है, सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बताना है। क्रांति के असफल होने के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर बताइए।
सभी लोग लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। प्रिया का, रिया का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किमी सबका बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों। नाना साहब भी भाग गए थे, बेगम हजरत महल नेपाल चले गए थे। यानी जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके पति भी थे न, याद रखिएगा, नवाब अली शाह, वो भी चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हेलो, सबको आवाज जा रहा है बाबू? हेलो हेलो, सबको आवाज जा रहा है? बैटरी माइक का खत्म हो गया था शायद, इसीलिए चलते चलते बंद हो गया। सबको आवाज जा रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं की मकबरे से। बी, बहुत अच्छा, आप लोग बताएं। हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से जो है गिरफ्तार हो गया था। चलिए, बहुत अच्छा, इसका राइट। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पूना, इनमें से सभी बताइए। दक्षिण भारत में कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था? बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बिल्कुल सही आप लोग बताएं। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया, सभी लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह क्या फैली थी? वह कौन सी अफवाह? नहीं, गाय, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है, आटा और शक्कर में गाय की हड्डी और चूरा को मिलाया गया है,
मिला दिया गया है। गांवों में चाय पत्ती और छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे। उपयुक्त में से सभी अफवाह फैल रही थी। कौन सी अफवाह फैल रही थी? चलिए, बहुत अच्छा। प्रिया किरण बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डी बता रही है, ये सारे अफवाह फैलाई दी गई थी 1857 के क्रांति से पहले, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका भी सही, बहुत अच्छा। किरण, सिराज, बहुत अच्छा। सभी लोग बिल्कुल सही बताए। इनमें से सभी नामों से रानी लक्ष्मीबाई को जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? लक्ष्मीबाई, अजीजन, लीला देवी, इनमें से सभी। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 55 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। किमी, प्रिया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बताया डी राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी लोगों ने 1857 के क्रांतिकारी में भूमिका निभाई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बता रहा है, किस महिला ने सतारा, उज्जैनपुर, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी? लक्ष्मीबाई, महारानी बैजी बैजिका, सिंधिया, बेगम, हजरत महल, आजीजन, किसने किया था? चलिए बहुत अच्छा। को- इसका क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। 55 का, बहुत अच्छा। रोशन बता रहे ए नहीं होगा बाबू। रोशन, ए नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। इसका प्रिया ठीक बताइए। प्रिया बिल्कुल सही। महारानी वैजिका बाई ने, याद रखिएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। उज्जैन, ग्वालियर, ये सब का नेतृत्व की थी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के, अगला क्वेश्चन है, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने, आर जी रमजान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, टी आर होम्स ने, किसने कहा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग बताइए। संतावन का आंसर बताइए आप लोग। ज्यादा नहीं, अब 4-5 सवाल और है, उस और 68 तक है, उसमें कुछ रिपीट है बस। उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। और कल हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम है, इसलिए क्लास बंद रहेगी। और फिर परसों से नियमित चलता है। प्रिया आज कितने दिनों बाद जुड़ी है? हर हर दिन जो है क्लास में आना, ठीक है? हर दिन क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। वह कौन सा व्यक्ति था जो विदेश में रहकर 1857 की क्रांति पर पैने नजर रखा था? न्यूयॉर्क के डेली ट्यूवन में उसने क्रांति पर 21 लेख लिखा था। कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, फेंड्री, एंगेल्स, वीडी सावरकर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 58 का।
फास्ट कीजिए, थोड़ा स्कूल जाना है, एकदम बहुत जल्दी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर होगा बाबू ए। ए किरण का गलती हो गया, कार्ल मार्क्स ने नजर रखा था, ए राइट आंसर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह में दमन में अंग्रेजों के मदद की थी, मगर 1857 के क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों के अधिक परेशान किया था। तात्या टोपे, बख्तर वाली, नाना साहब फिरोज शाह। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बी वक्तावली। किरण और क्या नाम है, किरण और प्रिया का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, काशी में, कानपुर में, कालपी में। चलिए बहुत ही आसान सवाल, 61 का आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा, किमी का भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, किरण का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काशी बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 62 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है। बहुत अच्छा किरण। पटना में 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था? पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली, कुंवर सिंह। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 62 का। बहुत अच्छा, प्रिया का 62 का ए। बहुत अच्छा, पीर अली जो किताब विक्रेता थे, इन्होंने पटना में जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा किरण, किमी बिल्कुल बहुत अच्छा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर, आर सी रमजान, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 63 नंबर। बहुत अच्छा किरण, प्रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बीडी सावरकर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था प्रथम स्वतंत्र चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सुजाउल दौला, सिराजुल दौला, सुजाउ दौला, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, भारत का बादशाह कौन था? इसको बहादुर शाह जफर भी कहा गया है, ठीक है। बहुत अच्छा किरण, प्रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर भारत के 1857 के समय मुगल वंश के अंतिम राजा थे और अ, बादशाह थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल क्या क्या था जो 1857 के जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? क्या नाम था? इनफील्ड, ब्राउन वेस्ट, रॉमिंग, R5, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए बहुत अच्छा किरण, प्रिया बिल्कुल सही बताए। उसका नाम था 1857 में जो राइफल लाई गई थी जिसमें कारतूस छील के भरा जाता था, उसका नाम था इनफील्ड। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जो है
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डीजे रैली, रॉबर्ट पील, पाम स्टोन, गोल्ड स्टोन, कौन था? चलिए चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, प्रिया 66 का पहला आंसर दे रही, बहुत अच्छा। पाम स्टोन जो था यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन है, 67 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बताना है 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण था सती प्रथा की समाप्ति, व्यापक गति का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। फिर अगले दिन अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2, हिस्ट्री के चैप्टर 12 पढ़ेंगे। 12 हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर के बारे में। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही है, किरण का, प्रिया का बहुत अच्छा। चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर का, ठीक है। और जो है पॉलिटिकल का क्लास शाम के हो रहा है, जिनका भी होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जाइए, अच्छा से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, किरण और प्रिया बताइए। चलिए।